Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code. So if you're new to this channel then please do consider subscribe to my channel. तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथन डे 2। हम लोग एक पाइथन का मेगा कोर्स कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो डे 1 जरूर देख लेना, क्योंकि हर एक वीडियो इंटरकनेक्टेड रहेगा। ठीक है, टेलीग्राम लिंक जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां सारे अपडेट्स मैं इस कोर्स से रिलेटेड देता रहूंगा एंड बहुत सारी चीज आती रहेगी इस चैनल पे, तो जाके जल्दी से ज्वाइन करो। नाउ लेट्स स्टार्ट पाइथन 3 डे 2। तो कल हम लोग देखे थे कि पाइथन 3 हम लोग को क्यों पढ़ना है, उसके कुछ फीचर्स जाने थे। हम लोग देखे थे कि पहला प्रोग्राम यानी कि हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराए थे। ठीक है, तो आज हम लोग जैसा बताए थे कि हम लोग आज क्या करेंगे, तो हम लोग जानेंगे कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है तो वो कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर कैसे समझता है कि हम लोग को क्या प्रिंट कराना है, यानी कि बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है। एकदम सोचेंगे कि इजी फ्रेंडली लैंग्वेज में आप लोग को सिखाएं ताकि आप लोग को कभी भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जैसा कि पहला वर्ड तुम लोग को दिख रहा है कि पाइथन जो होता है एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है। अब उससे पहले हम लोग को जानना होगा कि व्हाट इज इंटरप्रेटर एंड व्हाट इज कंपाइलर, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है। तो जैसा कि तुम लोगों को कंपाइलर दिख रहा है, तो कंपाइलर क्या होता है, मान लो कि हम लोग कुछ वर्ड्स लिखे, 1 लाइन का, 2 लाइन का, 3 लाइन का, एंड इसी तरह हम लोग कुछ कोड्स लिखते गए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ कोड्स लिख रहे हैं। अभी हम लोग को पता नहीं कि क्या लिख रहे हैं, क्योंकि अभी तुम लोग को कोड लिखना आता नहीं है पाइथन में। एक ही चीज आता है, पाइथन हेलो वर्ल्ड। तो समझो हम लोग कि मान लो कि 3 लाइन का हम लोग कोड्स लिख लिए। ठीक है, अब अगर मान लो वो लैंग्वेज कंपाइलर यूज करता है तो वो क्या करेगा। तो कंपाइलर का बेसिकली काम क्या है कि जब तुम कोड पूरा लिख लिए एंड व्हेन यू क्लिक ऑन रन, तो कंपाइलर क्या करता है कि पूरा कोड को एक साथ स्कैन करता है, यानी कि पूरा प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करता है और तब जाके देखता है कि कोई एरर है कि नहीं। अगर कुछ एरर हो तो उस समय वो एरर देता है। ठीक है, यानी कि क्या करता है कंपाइलर, ध्यान से समझो इजी लैंग्वेज में, कि मान लो तुम कुछ चंक्स ऑफ कोड्स लिखे। ठीक है, यहाँ पे तुम कुछ कुछ कोड्स लिख दिए। जब तुम रन बटन हिट करोगे यानी कि उसको रन कराओगे, तो क्या होता है उसके बाद कंपाइलर्स पिक्चर्स में आ जाता है। किस लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम लोग को कंपाइलर क्या करता है कि तुम लोग का पूरा कोड को, यानी कि जितना लाइंस ऑफ कोड्स लिखे उसको एक साथ स्कैन करता है और तब बताता है कि उसमें एरर क्या है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया कंपाइलर का काम। अगर कुछ एरर है तो एरर दे देता है, अगर कुछ एरर नहीं है तो आउटपुट हम लोग को दे देता है। ये हो गया कंपाइलर का काम। अगर एक लाइन में बोला जाए तो पूरा कोड को एक साथ स्कैन करता है, अगर कोई एरर हो तो एरर दे देता है, अगर कोई एरर ना हो तो वो तुम्हारा आउटपुट दे देता है स्क्रीन पे। नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है। तो इंटरप्रेटर क्या होता है कि जैसे कुछ चंक्स ऑफ कोड लिखे हम लोग, तो वो क्या करता है, तुम्हारा जब तुम रन बटन हिट किए तो वो लाइन बाय लाइन देखता है हर एक कोड को, एक साथ कभी भी स्कैन नहीं करता है। ऐसा नहीं कि पूरा कोड को स्कैन कर देगा एक बार, वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन को एक एक साथ स्कैन करेगा। अगर मान लो इस लाइन में एरर है तो वो इस लाइन में ही एरर दे देगा और उसके बाद वहां पे रुक जाएगा और वो एरर को सॉल्व करने के बाद ही वो रन होगा। और कंपाइलर में क्या होता है कि पूरा होल चंक्स ऑफ कोड को स्कैन करता है। और पाइथन क्या करता है, पाइथन या फिर तुम रूबी पर्ल ये सब क्या करता है, लाइन बाय लाइन चेक करता है। जिससे क्या होता है कि लाइन बाय लाइन चेक करने से हम लोग को कोई भी एरर होगा तो उस लाइन का एरर दे देगा, तो उसके बाद हम लोग ठीक करेंगे, देन वो फिर लाइन बाय लाइन चेक करेगा। मान लो अगर पूरा कोड सही है देन वो हम लोग को आउटपुट दे देगा। अब इसका फायदा क्या है इंटरप्रेटर और कंपाइलर का। तो देखो इंटरप्रेटर क्या होता है कि अगर तुम लाइन बाय लाइन कोड का यूज करोगे ना चेक, तो वो बहुत ही फास्ट होगा लाइन बाय लाइन, इस चीज को ध्यान देना। लेकिन जब पूरे को अगर हम लोग लास्ट में देखें, जब लास्ट का प्रोसेस जब होगा, लाइन बाय लाइन चेक कर रहा है तो फास्ट है, लेकिन जब ओवरऑल प्रोसेस देखा जाए तो ये स्लो हो जाएगा। कौन सा, इंटरप्रेटर वाला। क्यों, क्योंकि हर एक लाइन को कुछ ना कुछ देखने में टाइम लगा रहा है, टाइम लगा रहा है, टाइम लगा रहा है, जिससे कारण ओवरऑल मेरा जो कोड का जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा एज कंपेयर टू सी और सी प्लस प्लस। और जो सी और सी प्लस प्लस का होता है कंपाइलर, वो क्या होता है कि एक ही बार सारे कोड को आराम से चेक कर लेता है और एरर हम लोग को बता देता है पूरे कोड को एक बार चेक करके, जिससे क्या होता है कि वो बहुत ही फास्ट होता है एज कंपेयर टू पाइथन। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। होप कि तुम लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा।
नाउ अब हम लोग बोले थे कि हम लोग समझेंगे, जैसे हम लोग प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखें तो वो बैकवर्ड यानी कि बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है। हम लोग लिखे प्रिंट हेलो वर्ल्ड ये अपने आईडीई पे, जैसे ही हम लोग लिखे प्रिंट हेलो वर्ल्ड तो वो क्या करता है कि स्ट्रिंग, देखो ये जो हम लोग लिखे स्ट्रिंग एज अ इनपुट ले लिया हम लोग का प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो इंटरप्रेटर होता है वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री में। एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री क्या होता है, ध्यान से इस चीज को समझना। यहाँ मैं बहुत ही हार्श लेवल नहीं बताऊंगा, एक छोटा सा चीज है वो मैं समझाना चाहता था, जो कि इस चीज से तुम लोग को आराम से क्लैरिफाई हो जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगा कि जो हम लोग लिखे वो क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन, बिहाइंड नहीं बिहाइंड द सीन। तो हम लोग सबसे पहले इनपुट ले लिया अपना एज अ हेलो वर्ल्ड, देन इट विल कन्वर्ट दिस इनटू एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री। अब एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा हो क्या है, तो देखो ये सिंपल सा डिफिनीशन है कि विच इज यूज टू रिप्रेजेंट द कोड इन द फॉर्म ऑफ ट्री। अब ट्री का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, देखो ट्री हम लोग को पता है ना कैसे होता है, कि ट्री का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है 1, फिर हम लोग लेते हैं 2, फिर हम लोग लेते हैं यहाँ पे कुछ 3, इस तरह हम लोग का क्या होता है ट्री का रिप्रेजेंटेशन होता है। मान लो हम लोग ले लिया अगर ज्यादा चाइल्ड है तो 4, फिर हम लोग ले लिए 5, फिर हम लोग ले लिए 6। तो इस तरह हम लोग का कोड का क्या होता है, चंक्स ऑफ कोड का इस तरह हम लोग का रिप्रेजेंटेशन होता है फॉर्म में, ठीक है। फिर आगे चला जाएगा 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। तो इस तरह हम लोग का क्या होता है, कोड का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है हम लोग किसमें, बाइट कोड में, ठीक है, जो कि हम लोग को कंप्यूटर समझ सके, क्योंकि ये तो हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि इंसान समझता है, कंप्यूटर जो है वो क्या होता है लो लेवल समझता है। तो हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, फिर सबसे पहले स्ट्रिंग का इनपुट लिया, then it will convert it into an abstract syntax tree. After that, we will represent this into the form of tree. And this EST यानी कि abstract syntax tree क्या चीज में कन्वर्ट कर देता है, that is converted into byte code that is understandable by या understood by computer. उसके बाद हम लोग पास करते हैं इसको क्या चीज में, वर्चुअल कोड में। उसके बाद हम लोग वर्चुअल कोड मशीन में पास करते हैं, एंड सिंपली उसके बाद वो क्या करता है तुम्हारा कॉल फंक्शन को कॉल करके और हम लोग का जो भी कोड है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। यानी कि अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो स्ट्रिंग एज ए इनपुट लेता है, एब्स्ट्रैक्ट ट्री के फॉर्म में ये हम लोग को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद कन्वर्ट करता है बाइट कोड में, बाइट कोड से कन्वर्ट करता है तुम्हारा किसमें, वर्चुअल कोड में। उसके बाद वो क्या होता है स्टैक्स में जमा हो जाता है तुम्हारा। स्टैक्स में जमा होने का मतलब, देखो ऐसे मेरा कुछ भी स्टेटमेंट है तो वो हम लोग का जमा हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टैक, और उसके बाद हम लोग स्टैक्स में मान लो इस तरह जमा हो जाएगा, और यहाँ पे जमा हो गया। उसके बाद जमा होने के बाद चंक्स ऑफ कोड मेरा स्टार्ट हो जाएगा एग्जीक्यूट होना। फंक्शन ऑफ हम लोग क्या करेंगे, कॉल फंक्शन को बुलाएंगे, यानी कि हम लोग सिस्टम कॉल किए, प्रिंट फंक्शन हम लोग जैसे ही कॉल किए ये ढूंढेगा और यहाँ पे एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही हम लोग कॉल फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फिर धीरे धीरे मेरा क्या होगा, चंक्स ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो ये तुम लोग को थोड़ा भारी लगा होगा, लेकिन इसको अगर ध्यान से इस नोट्स को पढ़ लोगे तो तुम लोग को एक आइडिया मिल जाएगा थोड़ा सा ब्रीफ में, थोड़ा सा डीप में, कि कैसे काम करता है हम लोग का कोड। प्रिंट लिखे हम लोग का, स्ट्रिंग एज ए इनपुट लिया, एब्स्ट्रैक्ट ट्री के फॉर्म में गया इस तरह, उसके बाद हम लोग का बाइट कोड में बदला, और फिर हम लोग का ये जो कोड है ये हम लोग का लोड हो गया वर्चुअल कोड मशीन पे, और उसके बाद मान लो प्रिंट यहाँ पे लोड हो गया, हेलो यहाँ पे लोड हो गया, वर्ल्ड यहाँ पे लोड हो गया, और इसी तरह तुम्हारा हेलो वर्ल्ड एक साथ हो जाएगा। तो हेलो वर्ल्ड एक साथ हो गया, प्रिंट फंक्शन यहाँ पे हुआ, तो सबसे पहले प्रिंट का काम हुआ, फिर हेलो वर्ल्ड का काम हुआ, उसके बाद मेरा कोड एग्जीक्यूट होके आउटपुट पे हम लोग को दिखा दिया, स्क्रीन के आउटपुट पे दिखा दिया। So in this way, we will analyze our code. We will see how actually code works behind the scene. तो ये हम लोग कल कुछ बात किए थे। अब एक चीज और आता है कि भैया पाइथन क्या होता है। पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। अब ये क्या होता है मैं आप लोग को ऑनलाइन जीडीबी पे लेके चलता हूँ, वहां समझ में अच्छे से आएगा। यहाँ बाय डिफॉल्ट पाइथन हेलो वर्ल्ड होता है, और जैसे कि मैं बताया था इसको हम लोग हटाते हैं। तो देखो पाइथन क्या हम लोग बोले कि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। पाइथन इज डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, ठीक है, डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, वेरी गुड। तो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज होता क्या है हम लोग समझते हैं। तो देखो जैसे कि हम लोग अगर सी या सी प्लस प्लस या जावा बैकग्राउंड से आए होगे, तो तुम लोग को मान लो कोई भी चीज डिक्लेयर करना हो, जैसे कि मान लो वो इंटीजर वेरिएबल का हो,
या फिर इंटीजर डेटा टाइप का हो। तो डेटा टाइप हम लोग आगे पढ़ेंगे, कंट्रोल फ्लो पढ़ेंगे, हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। तो अब इससे घबराना नहीं कि ये इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है। मैं एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ ब्रीफ में कि पाइथन डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज होता क्या है। ध्यान से देखो, तुम लोग को मैं समझाता हूँ कि हम लोग अगर सी प्लस प्लस में, तो हम लोग डिक्लेयर करेंगे a इज इक्वल टू 10, तो हम लोग को पहले बताना पड़ता है कि वो इंटीजर का वेरिएबल है। ये जो a है, अब वेरिएबल क्या होता है उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, तब हम लोग को समझ में आएगा कि ये डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज होता क्या है। सो लेट्स सी, मान लो कि हम लोग यहाँ पे सिंपल इसको हटा दो, इंट उंट हटा दो, अभी a इज इक्वल टू 10 ले लिए। अब हम लोग को पता है कि हम लोग बचपन में पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6 ये कांस्टेंट होते हैं। और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का मतलब चेंज। वेरिएबल का अगर सिंपल मतलब हम लोग देखें तो हम लोग को पता है कि वेरिएबल का क्या मतलब होता है। इफ आई राइट वेरिएबल देन सिंपली इट मींस चेंज, ये चेंज होते रहता है। तो मान लो a का वैल्यू अभी हम लोग 10 इनिशियलाइज कर दिए, हम लोग इसको फिर 11 भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू मेरा a का चेंज हो जाएगा। तो दैट इज नोन एज वेरिएबल, यानी कि चेंज होता रहे, कांस्टेंट ना हो। जैसे कि तुम चेंज होते हो, पहले बचपन में तुम कुछ और हो, जब जवान हुए तो कुछ और हो जाओगे, जब बूढ़े हो जाओगे तो कुछ और हो जाओगे, यानी कि तुम चेंज करते जा रहे हो, तो दैट इज वेरिएबल। सो अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एग्जांपल ले लिया, जैसे अब कुर्सी है, अब वो कुर्सी कुछ देर बाद नया रहता है, फिर वो धीरे धीरे पुराना हो जाता है, फिर वो और पुराना हो जाता है, तो वो क्या होता है, चेंज होते जाता है। तो दैट इज नोन एज वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो चेंज हो रहा है, तो ये हो गया वेरिएबल। अब मैं बताता हूं कि सी और सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड से हो या फिर नहीं भी हो, तो मैं बताता हूं कि क्या डिफरेंस होता है, कैसे तुम लोग डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज को अच्छे से समझोगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग इंट डिक्लेयर की। इंट मतलब क्या होता है कि ये इंटीजर का नंबर है। हम लोग को पता है कि इंटीजर डेसिमल हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि क्या होता है। तो ये देखो इंटीजर है, ठीक है, ये इंटीजर है, तो हम लोग को पता है। तो ये अगर सी और सी प्लस प्लस में लिखोगे ना, तो तुम लोग को पहले ही डिफाइन करना हो कि ये इंटीजर है या फिर ये तुम्हारा फ्लोट है, या फिर तुम्हारा ये फ्लोट मतलब डेसिमल वाले वैल्यू को हम लोग लिखते हैं। अभी हम लोग उसके डीप में नहीं जाएंगे, मैं बस छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ कि फ्लोट को हम लोग डेसिमल समझना, ठीक है। तो हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन तो ये हो गया, ये डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज नहीं होता। डायनेमिकली मतलब ही चेंज होते रहता है। जैसे कि मैं बता दूं कि दुरंतो एक्सप्रेस से अगर जाओगे, तो उसका अगर तुम 10 मिनट पहले देखोगे या फिर 1 घंटा बाद देखोगे, तो जो भाड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार, भाड़ा बोलते हैं, जो भी जो हम लोग का चार्ज होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे चेंज होते रहता है। मतलब 15 मिनट बाद कुछ और है, 400 रुपया है, फिर 20 मिनट बाद 450 रुपीज है, फिर 460 रुपीज है। तो इस तरह क्या होता है, मेरा जो वहां पे भाड़ा है वो हमेशा चेंज होते रहता है। तो दैट इज डायनेमिक। अगर मान लो एक ही भाड़ा है कोई ट्रेन का 450 रुपीज, अब 10 साल बाद भी देखोगे तो वही है, तो वो क्या हो गया, वो कांस्टेंट हो गया, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक एंड कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि पाइथन में हम लोग क्या करते हैं। तो देखो पाइथन में डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है तुम लोग को कि कौन सा इंटीजर है कौन सा नहीं है, ये उसका इंटरप्रेटर अपने आप समझ जाता है कि क्या है ये। अगर हम लोग मान लो यहाँ 1 1 रखे हैं, तो ये जो वेरिएबल है ये मेरा कौन सा टाइप हो गया, इंटीजर टाइप। देखो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, प्रिंट अभी मत समझना कोई दिक्कत तुम लोग, बस तुम लोग समझो कि वो क्या है, टाइप ऑफ ए। ये मैं सब बताऊंगा आगे बाद में, लेकिन अभी तुम लोग समझो कि टाइप ऑफ ए क्या है मेरा। देखो ये इंट क्लास बता रहा है, कौन सा क्लास है, ये इंट है। तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर हम लोग इसको लिख दें रोहित, माय नेम इज रोहित, सुल राइट रोहित, तो ये रोहित लिखे। अब इसका टाइप देखो क्या है, अब देखो इसका टाइप स्ट्रिंग हो गया, यानी कि ये स्ट्रिंग क्लास का हो गया। पहले ये कौन क्लास का था, इंटीजर क्लास का। तो दैट्स व्हाई वी विल टेल पाइथन इज डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, कि यहाँ पे हम लोग को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। यहाँ पे बिहाइंड द सीन अपने आप जो मेरा पाइथन का कोड है वो समझ जाता है कि हम लोग का स्ट्रिंग क्लास का है, इंटीजर क्लास का है, फ्लोट क्लास का है, हम लोग का डबल क्लास का है, या जो भी क्लास का। डबल इसमें नहीं होता है, मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। अब ये सब बहुत ही भारी चीज तुम लोग को लग रहा होगा, मैं बस एक चीज बताना चाह रहा था कि व्हाट इज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। और आगे मैं इसका डिस्कस करूंगा कि टाइप ऑफ ए क्या होता है, ये सब चीज मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम लोग आते हैं कि नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आज का हम लोग का क्या है। हम लोग का आज का नेक्स्ट पॉइंट है इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं हम लोग पाइथन में। अब तुम लोग कोड लिखना तो धीरे धीरे सीख रहे हो, तो चलो भैया इनिशियलाइजेशन भी तो सीखें। तो आज हम लोग हार्ड कोड करेंगे। हार्ड कोड का मतलब हम लोग आज लिखेंगे, डायरेक्ट इनिशियलाइज करेंगे। और कल हम लोग देखेंगे
कि कैसे हम लोग कीबोर्ड से हम लोग इनपुट यानी कि यूजर इनपुट टाइप करवाते हैं, यानी कि हम लोग को नंबर नहीं लिखना है, हम लोग कीबोर्ड में लिख देंगे पूरा चीज अपना प्रोग्राम, और जो हम लोग चाहेंगे कीबोर्ड से लिखना, मान लो 5 10 चेंज कर सकते हो। यानी कि अगर मैं ध्यान से अगर बोलूं कि अभी हम लोग जैसे कि लिख रहे हैं हम लोग ए इज इक्वल टू रोहित, तो यहाँ पे हम लोग रोहित दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग रोहित दे दिए। अब हम लोग यहाँ पे हार्ड कोड किए, हार्ड कोड मतलब हम लोग खुद लिखें कि हम लोग का यहाँ पे डिफाइन हो चुका है रोहित, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कल कीबोर्ड यानी कि यूजर इनपुट डलवाएंगे, तुम जो डालना चाहते हो वो तुम डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डाई, यू कैन राइट, डायल नहीं, यू कैन राइट फ्रॉम योर ओन, यानी कि यूजर इनपुट हो जाएगा। जब मैं वो कल बताऊंगा तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा, यानी कि हम लोग जब रन करेंगे एट दैट टाइम हम लोग जो नाम डालना चाहेंगे वो डाल सकते हैं। हम लोग को यहाँ पे नहीं पहले ही से डाल के रखना होगा कि हम लोग का ये डिफाइंड है पहले से। हम लोग जो रन कराएंगे, मान लो यहाँ पे हम लोग अगर एक नेम वेरिएबल बना दिए, तो यहाँ पे तुम रोहित डालना चाहो, अपना नाम डालना चाहो, किसी गर्लफ्रेंड का नाम डालना चाहो, किसी का बॉयफ्रेंड का नाम डालना चाहो, एनी नेम यू कैन वांट टू एंटर, यू कैन वांट, अरे जो भी इंग्लिश गलत बोल रहा है, एनी नेम इफ यू वांट टू एंटर यू कैन राइट by your own choice, it's her choice, that is what I want to tell, okay। so अब हम लोग देखते हैं कि इनिशियलाइजेशन कैसे होता है बिना बकवास का। so let's see कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई भी नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है, कोई भी नाम से हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सिंटैक्स लिखते हैं कि कैसे होगा हम लोग का हार्ड कोडेड इनिशियलाइजेशन। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे कोई भी एक वेरिएबल लिखेंगे। तो हम लोग कोई भी एक वेरिएबल लिख दिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और यहाँ पे हम लोग जो चाहे वो इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर स्ट्रिंग में हम लोग इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो कल बताया था कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ इनिशियलाइज कर दो, तो स्ट्रिंग हम लोग ले लेंगे। मैं यहाँ पे तुम लोग को सिंटैक्स बता रहा हूँ, फिर हम लोग कोड करके देखेंगे। फिर मान लो हम लोग को इंटीजर करना हो, तो पहले हम लोग डाटा टाइप्स पढ़ेंगे, तभी हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग सबसे पहले कल देखेंगे यूजर इनपुट का थोड़ा सा एग्जांपल, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप्स, धीरे धीरे करके हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 12, यहाँ पे हम लोग 12 लिख दिए। फिर हम लोग यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लिए, और फिर हम लोग ले लिए यहाँ पे क्या 1.32, ये डेसिमल ये सब तुम लोग चीज जानते होगे। तो ये चीज हम लोग का यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे इंटीजर, ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इंटीजर। और फिर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं क्या डेसिमल। अब इसके बाद हम लोग एक करेंगे सिंपल सा एडिशन प्रोग्राम, एंड दैट्स इट फॉर टुडे, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। सिंपल सा हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग सीखते हैं एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। अब इतना तो तुम लोग सीख गए होगे, तो आराम से कर सकते हो। सो लेट्स सी, हम लोग यहाँ पे देखें कि वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग लिख लिए। अब हम लोग कैसे हम लोग अनाउंस करेंगे, तो हम लोग कोई भी नाम का वेरिएबल ले लेंगे, उसके बाद हम लोग को इक्वल टू लेना है, और स्ट्रिंग में तुम लोग अपना नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम दे सकता हूँ, यस दैट्स इट। अब हम लोग इसको अगर रन करेंगे, तो रन कैसे कराएंगे, तो हम लोग यहाँ पे हमेशा याद है कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रिंट, और यहाँ पे जो भी मिलेगा हम लोग का वेरिएबल नेम है, हम लोग का जो भी वेरिएबल नेम है हम लोग लिख लिए अपना वेरिएबल इक्वल टू, और यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिए। यानी कि अब इस वेरिएबल का नाम मेरा क्या चुका है रोहित, यानी कि जो भी रोहित है वहां कहाँ स्टोर हो चुका है इसमें, और कौन से टाइप का है वो स्ट्रिंग टाइप का आ गई, जो कि हम लोग बताए थे कि ये डायनेमिकली टाइप्ड है लैंग्वेज है, ठीक है। अब हम लोग उसको प्रिंट कराना है, यानी कि हम लोग को आउटपुट पे दिखाना है, तो कैसे प्रिंट कराएंगे, हाउ, तो हम लोग लिखेंगे अपना प्रिंट फंक्शन, and then simply we will write the variable under the open brackets, that is this bracket you can see on this screen, and just now run the program, and you will see the name is appearing on the screen। so now let's do it fast, अब हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं जा। okay let's back to it, कोई बात नहीं, फिर आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या इंटीजर, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2। अब हम लोग इसको प्रिंट कराना चाहें तो फटाक से हम लोग लिखते हैं क्या प्रिंट b। हम लोग इसको भी लिख लेते हैं, और फिर हम लोग समझेंगे अच्छे से। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं c, और c हम लोग ले लिए, और यहाँ पे हम लोग ले लिए क्या तुम्हारा 1.32 एज, और हम लोग यहाँ पे फटाक से करा दिए प्रिंट c। देन हम लोग फिर एडिशन सीखेंगे। अब हम लोग सिंपली इसको फटाक से प्रिंट करा देते हैं, और देखो हम लोग का तीनों चीज आ रहा होगा। Why it is not, let's see 12 1.32 रोहित आ रहा है।
अब हम लोग सीखेंगे एडिशन ऑफ टू नंबर कैसे होता है। सो लेट्स सी एडिशन ऑफ टू नंबर। अब तुम लोग क्या करना, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना खुद से, तो तुम लोग का क्या होगा, प्रोग्राम और धीरे धीरे आएगा। अभी बहुत ही बेसिक्स लेवल में ले जा रहा हूँ, ये 6 का बच्चा भी समझ जाएगा या 7 का भी। तो तुम लोग घबराना नहीं कि अगर जिसको आता है तो क्या समझा रहे भैया। मैं एकदम बिगिनर फ्रेंडली, जिसको एकदम प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता हो, उसके लिए मैं यहाँ से एकदम लो लेवल से ले आके हाई लेवल पे ले जाऊंगा। तुम लोग को बहुत मजा आएगा, मैं बता रहा हूँ इस सीरीज में। ठीक है, चलो तो हम लोग कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, a इज इक्वल टू बी। ए इज इक्वल टू हम लोग ले लिए, बी ले रहे हैं, ए इज इक्वल टू 12 और बी इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 13। अब इसका एडिशन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नया वेरिएबल बना लेंगे, एक नया वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी कर देंगे। अब ए प्लस बी का क्या मतलब होता है भैया बताइए, अच्छे से इस लाइन को समझाइए, हमको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखो हम लोग ए में स्टोर करा दिए हैं 12, हम लोग बी में स्टोर करा दिए हैं 13। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो ए है इसमें क्या स्टोर है तुम्हारा 12, तो ये 12 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो ए में स्टोर है वो यहाँ आ जाएगा, यानी कि 12। और फिर मैं अगर यहाँ ले लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा बी में क्या मेरा 13। तो हम लोग स्पेस दे देते हैं ताकि इसके सामने रहे, और फिर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ओ ओ ओ, लेट्स सी, यहाँ हो गया। अब हम लोग देखते हैं, और ये सी क्या है मेरा, तो देखो ये जो सी है वो किसमें स्टोर, ये जो भी मेरा आंसर है वो किसमें स्टोर हो जा रहा है, 12 प्लस 13 हम लोग क्या किए, इसमें स्टोर करा दिए, सिंपल सा। अब पहले हम लोग ए में स्टोर कराए 12, फिर हम लोग बी में स्टोर कराए 13, अब सी में हम लोग क्या ले लिए, ए प्लस बी, यानी कि ये जो दो भी दोनों वैल्यू है वो हम लोग सिंपली इसको स्टोर करा दिए। ठीक है, अब इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, सी में, यानी कि 25 मेरा किस में स्टोर होगा, 25 ना, 25 मेरा स्टोर होगा सी, तो हम लोग प्रिंट कराएंगे सी को, तो सी में मेरा आ जाएगा आंसर। तो हम लोग प्रिंट कराते हैं क्या, सी को। सो लेट सी कि प्रिंट सी कैसे होता है। अब सी का मेरा क्या आंसर है, ओके लेट्स सी, यहाँ पे आ गया हम लोग का क्या 25। तो ये क्या हम लोग करें, प्रिंट सी करें, तो हम लोग का देखो सी का आंसर आ चुका है। ये एडिशन ऑफ टू प्रोग्राम हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग ए में लिए 12, बी में लिए हम लोग 13 और सी में लिए हम लोग ए प्लस बी। तो हम लोग का आराम से प्रोग्राम आ चुका है, दैट इज 25। तो होप कि तुम लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे क्या करना है। तुम लोग यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस बी, दैट इज ऑल्सो फाइन। नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम एंड चेक वेदर आवर प्रोग्राम इज राइट और रॉन्ग। देखो यहाँ पे 25 आ चुका है, तो हम लोग अच्छे से यहाँ पे समझ चुके हैं। अब हम लोग कल फिर करेंगे आगे का काम, यानी कि यूजर इनपुट कैसे होता है, फिर हम लोग कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे एंड फिर हम लोग आगे धीरे धीरे इसी तरह बढ़ते जाएंगे। तुम लोग का होमवर्क है, दैट इज you have to do subtraction, you have to do multiplication and you have to do addition and division, this type of programs. So now मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।